जब आप नई किसी कंपनी में जॉब करते हैं, पहली बार आते हैं जॉब करने, जॉब लग जाती है, कई बार आप फ्रेशर होते हैं और कई सारे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो हमेशा नए लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं होती जॉब मार्केट की। एक्चुअल में जो हमने सुना होता है, पढ़ा होता है, उससे कहीं अलग होती है एक जॉब इंडस्ट्री। किसी भी तरह की जॉब हो, चाहे वो सेल्स की हो, अकाउंट्स की हो, या किसी भी तरह की प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कुछ भी, एचआर, फाइनेंस, कुछ भी हो, हर जॉब में कुछ अलग कल्चर चलते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपने ना कहीं सुनी होगी और ना ही कहीं पढ़ी होगी। अगर आप इन चीजों से बच गए एज ए फ्रेशर, शुरुआत के 1 2 साल 3 साल, तो आप अपने कैरियर को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हो, सैलरी के रूप में भी और पोजीशन के रूप में भी। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें कोई बताता नहीं है, और मार्केट में अपने एक्सपीरियंस से ही लोग सीखते हैं, ठोकरे खा के सीखते हैं। किसी को 10 साल लग जाते हैं तब भी समझ में नहीं आता, किसी को शुरुआत की जॉब के 1 महीने में ही समझ में आ जाता है, या इंटरव्यू देते देते ही आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एजुकेशन लेके, फाइनल डिग्री लेके निकलते हो मार्केट में, तो आपके पास ऑप्शन होता है इंटरव्यू का। कई बार इंटरव्यू देते वक्त भी ऐसी चीजें आती हैं, और कई बार फर्स्ट जॉब जो लगती है तब भी आती है। अब इन सब चीजों को मिला के चीज क्या होती है? चीज ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देते जाते हो तो वहां पर आपको काफी सारे कैंडिडेट मिलेंगे जो इंटरव्यू देने आए होंगे, और उनमें से कई सारे कैंडिडेट आपको कई सारे अलग अलग लोकेशन पे इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो वहां पर भी मिलेंगे। धीरे धीरे फोन नंबर का आदान प्रदान होता है, दोस्ती भी हो जाती है। और ऐसा ही आपकी जॉब में होता है। फर्स्ट जॉब जब लगती है तो नए लोग काफी सारे आए होते हैं, सभी बातचीत करते हैं, उसमें से कुछ दोस्त भी बन जाते हैं, कुछ आपको मोटिवेशन भी देते हैं, कुछ डिमोटिवेशन भी देते हैं। ऐसी जगहों पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो ये दिखाते हैं कि जॉब उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम पास के लिए जॉब करना चाहते हैं, टाइम पास के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। उनके पिताजी की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, उन्हें जॉब की कोई जरूरत नहीं है, उनके जीजा जी, उनके रिश्तेदार बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और वो जब चाहें किसी अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। इस तरह के कैंडिडेट आपको मिलेंगे। और कुछ लोग जॉब में जब आ जाते हैं तो जॉब में भी कुछ टीम मेंबर ऐसे होते हैं जो ये दिखाते हैं कि मुझे जॉब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैनेजर जिस दिन बोलेगा मैं तो उस दिन चला जाऊंगा छोड़ के, मैं मैनेजर की नहीं सुनूंगा, मैं किसी से नहीं दबूंगा, या कोई भी मुझे नहीं दबा सकता क्योंकि मेरे पास पावर है, पैसा है, मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, तो मुझे तो जॉब करने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, या इससे अच्छी जॉब हमें मिल सकती है, हमें वहां ट्राई करना चाहिए, ये फलाना ढेका करके। इस तरह के लोग इतने अच्छे बातूनी होते हैं, इतने अच्छे कम्युनिकेशन वाले होते हैं, बातों में, इंटरव्यू में उनका कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, लेकिन वो बातूनी इतने होते हैं, चाय की तड़ी पे, मतलब जहां चाय बिकती है वहां पर इस तरह की स्पीच देंगे, सिगरेट पीते हुए स्पीच देंगे। उनसे बहुत सारा जो न्यू टैलेंट होता है, जो इंटरव्यू देने आया है या अपनी पहली जॉब कर रहा है, वो उनसे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होता है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता है। उसको लगता है यार इस बंदे में बहुत दम है, और वो उसकी बात सुनने लगता है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप जॉब इंटरव्यू क्यों दे रहे हो? आप जॉब क्यों कर रहे हो? अगर आपके पास पैसा है, पिताजी के पास पैसा है, तो अगर आपके पास इतना टैलेंट है तो खुद अपना बिजनेस करो, और जॉब करनी है तो जिस हिसाब से आपके पास पैसा है, जिस हिसाब से आपकी रेपुटेशन आप बता रहे हो, उस लेवल की जॉब करो। फिर यहां मतलब यहां पर क्यों आए हो? तो ऐसे लोग का अगर आप घर पे जाके बैकग्राउंड चेक करेंगे तो घर से लात मार के निकाले जाते हैं। भले उनके पास पैसा होता है, लेकिन जब आप उनके पिताजी से पूछेंगे, उनकी माताजी से पूछेंगे, तो इतनी भर भर के गालियां मिलेंगी कि निकम्मा है, निकारा है, ये तो ऐसे ही हर जगह करता है। लेकिन शुरुआत में आप उनके घर पहुंच नहीं सकते, आप उनकी बैकग्राउंड का पता नहीं लगा सकते, तो मोटिवेट होते हो। इससे क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं उनकी बातें सुन के। हमें लगता है यार इसको ज्यादा नॉलेज है, मुझे नहीं है,
ऐसे ही जब हम जॉब में होते हैं तो एक जॉब तो कर रहे होते हैं और दूसरे जॉब की तलाश करने लगते हैं, या वो जहां पर इंटरव्यू देने जाता है उस तरीके से हम इंटरव्यू देने जाते हैं, या वो हमारे मन में मैनेजर के प्रति नफरत बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नफरत बढ़ता है, और हम अपनी जॉब पे ध्यान ना देके पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्क पॉलिटिक्स, इस तरह के लोगों से बचने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल का मतलब यह है कि जल्दी किसी से मोटिवेट नहीं होते, जल्दी किसी से डिमोटिवेट नहीं होते, अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम को और अच्छा सीखते हैं, सैलरी बढ़ाने के लिए, पोजीशन बढ़ाने के लिए लंबे समय में वो काफी ग्रोथ करते हैं। कम समय में उन्हें ये लगेगा यार मेरा तो कोई फ्रेंड सर्किल है नहीं, और ये लोग तो चाय की दुकान पे चाय पीने जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, आज ये शिमला जा रहा है, आज ये यहां घूमने जा रहा है, फिल्म देखने जा रहा है, तो हम भी करें। आप दूसरे की बातों में मत आओ, जो आपकी कमजोरियां हैं उनको इंप्रूवमेंट करो। कम्युनिकेशन वीक है तो कम्युनिकेशन क्लास ज्वाइन करो, घर पे प्रैक्टिस करो, अपने फैमिली में टाइम दो। ये लोग 2-4 दिन के लिए आए हैं, अभी इनकी जॉब छूट जाएगी, आपको डिमोटिवेट करेंगे, तू भी छोड़ दे, मैंने यहां इंटरव्यू दिया है, मेरा बहुत बड़ा पैकेज हो गया है, तू भी आ जा। और जब एक्चुअल में आप जाएंगे, जॉब की जरूरत होगी, तो ऐसे लोग फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। ये मार्केट की सच्चाई है। आप खुद से पूछिए कि आप जॉब क्यों तलाश रहे हो। जब आपको पता है कि आपको जॉब करनी है, बड़ी मुश्किल से हमें इंटरव्यू देना है, बड़ी मुश्किल से हमें जॉब मिल रही है, मिली है, तो हमें उसी हिसाब से अच्छी तरीके से उसे करना चाहिए, और अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी पर्सनैलिटी को इतना इंप्रूव करना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी और अच्छी जॉब मिले। उसके लिए आपको सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको लोगों से मतलब एक गुटबंदी करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि फलाना ही कहीं जॉब पे जाएगा तो वो मुझे बताएगा तो मैं जाऊंगा इंटरव्यू देने, यानी आप एकदम निकम्मे हो, फिसड्डी हो। आपको जॉब ढूंढना भी नहीं आता, जॉब इंटरव्यू देना भी नहीं आता, रिज्यूमे बनाना भी नहीं आता, रिज्यूमे अपलोड करना भी नहीं आता। किसी के पीछे उतना ही भागो जितना जरूरी है, बाकी सारे डिसीजन खुद के लो, अपने फैमिली से पूछो, माता पिता से पूछो। कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करोगे। ऐसे लोग आपका कैरियर ना चलता हुआ स्पॉइल करा देते हैं और फिर फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, या कहते हैं यार मैं तो अभी यहां हूं, मैं वहां हूं, ऐसा करो तुम कर लो, अभी कुछ जॉब तलाश कर लो, फिर मैं आपको मिलता हूं, एक अच्छी जॉब लगवाता हूं। उनके पास कुछ नहीं है, वो खुद ही परेशान है, लेकिन उनके पास मीठे मीठे शब्द है मोटिवेशन के, जिससे आपको घुमा के रखते हैं। अपना एक मेंबर बना के रखते हैं, गुटबाजी वाला मेंबर बना के रखते हैं। ऐसे लोगों से जितना बचोगे उतना अपने कैरियर में ग्रोथ करोगे, प्रोडक्टिविटी करोगे, अपनी स्किल्स पे ध्यान दोगे, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दोगे, इंटरव्यू स्किल्स पे ध्यान दोगे, और जल्दी से जल्दी इंटरव्यू दोगे, खुद से तलाशोगे कि कहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं, कैसे जाना है, तो आप और ज्यादा मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। और किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। ये मेरी बात ध्यान रख लेना।